हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद का आज हम लोग 50 MVVI प्रश्न देखने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत अच्छे से समझकर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फटाफट करेंगे और अच्छे से समझ कर करेंगे। ठीक है, घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे घात एक वाले जो बहुपद होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, और घात दो वाले बहुपद हो जाएगा तो द्विघात हो जाएगा, और तीन घात वाले को त्रिघात कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, घात दो के बहुपद को क्या कहते हैं? तब भी मैंने बताया घात दो वाले बहुपद द्विघात होते हैं, और तीन घात वाले त्रिघात होते हैं, एक घात वाले रैखिक बहुपद होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 3वां प्रश्न, त्रिघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो त्रिघात बहुपद में जो शून्यों की संख्या होती है वो 3 होती है। कैसे? क्योंकि जो जितना घात जिसका होता है उतना शून्यक होता है। जैसे द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में 2 घात होता है, तो इसलिए उसका शून्यक 2 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद में 3 घात होता है, इसलिए उसका शून्यक 3 हो जाएगा। और रैखिक बहुपद में 1 घात होता है, तो इसलिए उसका शून्यक 1 होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 4वां प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो जो बटे में तो बहुपद नहीं है। ठीक है जी, ये है तो बहुपद नहीं है। x+1 बटे x बहुपद नहीं है। रूट में रहेगा तभी बहुपद नहीं है, बटे में रहेगा तभी बहुपद नहीं है। आगे चलते हैं। रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। तो शून्यक क्या होता है? रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है और इसका शून्यक 1 ही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है ये, और -b/a होता है। ठीक है, तो -b/a कहाँ पे है? तो देखिए -b/a यहाँ पे -b/a होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6वां प्रश्न में चलेंगे। 6वां प्रश्न, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के आलेख का आवृत्ति कैसी होती है? तो द्विघात बहुपद का क्या होता है? परवलयकार होती है। परवलय होती है। ठीक है, परवलय ऐसे होती है, परवलय ऐसे होती है। ठीक है, तब परवलय होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न में चलते हैं। 7वां प्रश्न में, शून्यक बहुपद का घात होता है। शून्यक बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, बहुपद y⁻³ - 2 के पावर 2y⁻² -√y + 1/2 का घात है। तो जो घात होता है बहुपद का सबसे बड़ा जो घात होता है वही हो जाता है घात। तो y के पावर देखिए 3 है, तो सबसे बड़ा घात है इसलिए 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न पर चलते हैं। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक है। द्विघात बहुपद है तो 2 को शून्यक होगा। ठीक है, तो x² - 3 शून्यक निकालना है तो शून्य लगाएंगे, तो x² बराबर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, +3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, वही प्लस माइनस होता है, रूट चढ़ता है। ठीक है, तो प्लस माइनस √3, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस √3, प्लस है ये माइनस है √3। ठीक है, 9 का भी। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न में चलते हैं। यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। सूत्र होता है -b/a, तो -b/a तो -b, तो -b कितना है? -2 है, और ये माइनस है, तो यहाँ पर गुना होता है, माइनस में प्लस हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 तो देखिए 2, 10 का क्या हो जाएगा? 10 का a हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न पर चलते हैं। यदि द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। c/a होता है, देखिए c क्या है? c 4 है, 4/a कितना? a 1 है, तो 4/1 तो मतलब 4, मतलब 4, 4 का 4 c, 11 का क्या हो जाएगा? 11 का c। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न पर चलते हैं। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। तो शून्य कौन है? तो देखिए इसको निकालने के लिए पहले c को लेंगे, 2 के लेंगे, और 2 को ऐसे में बांटेंगे जिसमें गुना करने पर 2 आ जाए, गुना करने पर 2 आ जाए, और जोड़ने पर 3 आ जाए। कितने? 2 लेंगे, गुना करने पर 2 आ जाए, गुना करने पर 2 आ जाएगा, जोड़ने पर 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गुना करने पर 2 और 1 लेंगे तो 2 कहीं 2 हो जाएगा, जोड़ने पर 2 और 1 3। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? दोनों को चिन्ह बदल देंगे। जैसे +2 है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं रहता, प्लस आता है, तो प्लस हो जाता है माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो -1, -2 इसका शून्य हो जाएगा, तो -1, -2 यहाँ पे यहाँ पे 12 का a हो जाएगा। ठीक है, 12 का a। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न पर चलते हैं। बहुपद 2x + 3 का शून्यक होगा, तो 2x + 3 है तो बराबर शून्य लगा लेंगे, तो 2x बराबर प्लस में है 3 तो -3 हो जाएगा, इधर आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3/2, -3/2, -3/2 हो जाएगा, सॉरी -3/2 हो जाएगा। x बराबर -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये
3/2 कहाँ पे है, बी नंबर, 13 का बी हो जाता है, 13 का बी। आगे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न का त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का जो 3 घात वाला होता है, त्रिघात बहुपद जो 3 घात वाला होता है, देखिए यहाँ पे है ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस डी, ये तो त्रिघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक होता है। ठीक है, व्यापक रूप होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है तो बहुपद होगा। तो क्या होगा बहुपद, बताइए आप लोगों को। देखिए इसका भी एक सूत्र होता है, तो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए यहाँ पे x² दिया है, तो x² हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग करना, शून्यकों का देखिए -3 दिया है, यहाँ पे -3 दिया है, तो -3 यहाँ पे गुना में, तो -3 और गुना में -1 है, तो -3 प्लस 3 हो जाएगा, x का x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 2 दिया है, गुणनफल 2 दिया है तो 2, तो x² प्लस 3x प्लस 2 कहाँ दिया है, देखिए x² प्लस 3x प्लस 2 दिया है ए में, 15 का क्या हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 प्रश्न पर बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, मूलों का योग। तो मूलों का योग अभी मैंने बताया, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग या शून्यकों का -b/a होता है। तो -b कितना है, तो -b कितना है, 4 है, तो 4 है तो क्या हो जाएगा, माइनस देखिए -b है तो -b, 4 है तो -4 है, तो -4/1 है, 1 हो जाए, माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4/1 क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 9 प्रश्न 16 का बी। 17 प्रश्न पर यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 हो तो px का एक शून्यक है। तो एक शून्यक है, एक शून्यक निकालना है, अच्छा 2 शून्यक निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया, 4 को उठा लीजिए, माना -4 को उठा लीजिए, अलग अलग में बांट दीजिए, इसमें बांट दीजिएगा कि गुना करने पर 4 आ जाए, -4 आ जाए, और जोड़ने पर -3 आ जाए। ठीक है, तो 4 को लेंगे और 1 को लेंगे। ठीक है, तो -4 को लेंगे, अब प्लस तो गुना करना -4 गुना 1 -4 आ जाएगा, और जोड़ने पर -4 प्लस 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा, अब प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 -1, तो इसमें जो दिया है वो लिख लो, तो 4 दिया तो 4, तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा। ठीक है, 18 प्लस पर चलते हैं। यदि अल्फा कमा बीटा बहुपद f(x) x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। क्या होगा बताइए आप लोग। तो देखिए 1/α प्लस 1/बीटा जैसे दिया है, जैसे ही 1/α 1/बीटा आप लोग को दिया है, 1 मिनट रुक जाइए, 1/α जैसे 1/α प्लस 1/बीटा दिया है, देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसका एलसीएम गुना कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, इतना तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस -b/a होता है, -b/a बट अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, तो -b/a गुना c/a है तो पलट जाएगा, तो ऊपर a चल जाएगा और नीचे c आ जाएगा, तो a से कट गया, तो कटा क्या बचा, -b/c बचा, क्या बता, -b/c। देखिए -b/c -b/c हमेशा याद रखा, जहाँ जो a1/α प्लस 1/बीटा दिया है तो -b/c का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो -b/c, तो -b कितना है, तो 1 है, 1 -1/1 कितना हो जाएगा, -1, तो -1 कहाँ दिया है, तो 1 ए में दिया है, बी में, 18 क्या हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। ठीक है, 18 का बी हो जाएगा। चलते हैं 19वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख रैखिक बहुपद को दर्शाता है। तो रैखिक बहुपद को कौन सा आलेख दर्शाता है, बताइए आप लोग, कौन सा आलेख दर्शाता है। तो एक सीधी रेखा, जो रैखिक बहुपद एक सरल रेखा को दर्शाता है, एक सीधी रेखा को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 20वां प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न को चलते 1 मिनट रुक जाइए, बड़ा है थोड़ा। 20वां प्रश्न क्या कहता है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु को काटता है शून्य को उतना होंगे। मतलब बोल रहा है ये बोला x अक्ष हो गया और y अक्ष हो गया, मतलब बोल रहा है कि x अक्ष पे जितने बिंदु पर काटता है, माने कोई ग्राफ है, जैसे कि ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, जितना बिंदु पर काटता है उतना ही क्या, उतना ही शून्य होगा, तो उतना ही होती है, उतना ही शून्य होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 21वां प्रश्न चलते हैं। द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। तो अभी मैंने बताया अगर होगा तो ऐसा -12 हो जाएगा और बांटेंगे, लेकिन ऐसा बांटेंगे तो बटेबे नहीं करेगा, बताएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे बारे में विविधकर से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, विविधकर से निकालेंगे। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं। तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पता है आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 50 25 माइनस 4 गुना ए मतलब 2 गुना सी मतलब -12 ठीक है, माइनस ये 12 है ठीक है। तो 25 माइनस 4 गुना 8 बराबर 96 माइनस माइनस प्लस प्लस 96। तो 25 अब 96 कितना होगा, 121 हो जाएगा ठीक है। तो डी बराबर 121 होगा कितना, डी बराबर 121, याद रखिए इधर डी बराबर 121 है ठीक है। तो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a होता है ठीक है, 2a होता है। तो माइनस बी कितना है, माइनस बी 5 है तो 5 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी है तो अंडर रूट डी 121 हो जाएगा बटा 2a, 2 गुना ए कितना है, ए कितना है 2 है ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 121 बटे 2 दूना 4 हो जाएगा ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 121 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा बटे 4, एगो प्लस पर लेंगे एगो माइनस पर लेंगे ठीक है। तो प्लस पर लेते हैं -5 प्लस 11 बटे 4 को लेते हैं ठीक है। तो 11 में से 5 गए -6 हो जाएगा बटा 4, तो 2 दूना 4 2 3 6 -3 बटा 2 -3 बटा 2 आएगा एगो। देखिए -3 बटा 2 पहले मिला लीजिए, -3 बटा 2 इसमें भी है इसमें भी है, 3 बटा 2 मतलब -3 बटा 2 देखिए किस में है, -3 बटा 2 -3 बटा 2 देखिए यहाँ पे 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, तो लेकिन -6 नहीं होगा क्योंकि प्लस ज़्यादा है इसलिए 6 -5 प्लस 1/4 है। तो 11 में से 5 गया कितना केवल 6 आएगा, 6/4 हो जाएगा, 2 4 2 3 6, तो 3/2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एगो प्लस कर लेते हैं, 3/2 याद रखिएगा, 3/2 एगो शून्य का है, एगो प्लस कर लेते हैं, प्लस में -5 प्लस सॉरी माइनस पर लेते हैं -11/4, तो -5 -11 कितना -16 हो जाएगा बटा 4, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो -4 3/2, तो -4 3/2 21 का बी, 21 का क्या हो जाएगा, 21 का आप लोग का बी हो जाएगा ठीक है। आगे चलते हैं, गलत नहीं करेंगे ठीक है, एकदम कॉन्स्टेंट के साथ चलेंगे ठीक है। 21 का बी। 22 नंबर प्रश्न होता है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन सी है। तो शून्य की निकालना अभी मैंने बताया, अगर हो जाए तो ठीक है, -3 से हो जाएगा ठीक है। 3 और 1 में निकाल लेते हैं, तो देखिए 3 का 3 हो जाएगा, तो माइनस निकालने के लिए माइनस यहाँ पर लाना पड़ेगा, और -3 और 1 का जो -2 हो जाएगा ठीक है। तो चिन्ह बदल दें, प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 और -1 3 और -1 3 -1 22 का क्या हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा ठीक है। आगे चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पर, यदि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य इतना है तो a प्लस अल्फा प्लस एक बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो क्या होता है आप लोग बताइए, -b/a होता है, वहीं अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a वो होता है, -b/a कहाँ पे, तो इसका क्या होगा, 23 का a हो जाएगा ठीक है। वहीं अगर आएगा सवाल यहीं पे बता देंगे। देखिए त्रिघात बहुपद ax² इतना दिया था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा क्या होता है, c/a होता है, क्या होता है c/a होता है ठीक है। 24 का बी हो जाएगा, 24 का आप लोग का बी हो जाएगा ठीक है। 25 नंबर प्रश्न चलते हैं, 25 नंबर प्रश्न। देखिए अल्फा इंटू बीटा ये सूत्र है ठीक है, याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a होता है, क्या होता है -d/a होता है, तो -d/a c। 25 का क्या हो जाएगा, 25 का c होता है ठीक है। आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न चलते हैं, 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए यदि किसी बहुपद px के x² प्लस 4x प्लस 4 के शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर हो तो के का मान, शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर बोल रहा है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a बराबर c/a, शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर, तो बराबर कर दिए, तो क्या बोलता है माइनस कितना है, माइनस का माइनस, b कितना है 4/a कितना है k है, k दे देंगे बराबर, c कितना है c 4 है और a कितना है k है। तो देखिए बराबर में जो रहता है कट जाता है, हर का बराबर कट जाएगा, -4 है 4 से कट जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है -1 हो जाएगा, 26 का क्या आ जाएगा, 26 का ए हो जाएगा ठीक है। आगे चलते 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, x² माइनस 9 के शून्यक होंगे, तो क्या शून्यक होंगे, तो देखिए यहाँ पे x² माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x² बराबर 9 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर स्क्वायर तो अंडर रूट में चल जाएगा, तो 9 प्लस माइनस हो जाएगा ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 3 का जो वर्ग होता है 3 हो जाएगा ठीक है, तो +-3, तो +-3 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 27 का क्या हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा ठीक है। आगे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न, बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के शून्यक होंगे। तो क्या शून्यक हुए? तो देखिए यहाँ पे 4 में 3 में टूट जाएगा, ठीक है, 4 3 में टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा 4 और 3 में, मतलब 4 और 3। देखिए यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, और माइनस लाना है तो यहाँ पे माइनस यहाँ कर देंगे, -4 कर देंगे। तो जोड़ने पर -4 + 3 कर माइनस एक्स आ जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 4 और -3, 4 और -3, 4 और -3, 28 का ये, 28 का क्या हो जाएगा आप लोग का? 28 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 29वां प्रश्न पर चलते हैं। उसी समय क्या प्रश्न क्या कहता है? यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x + ए का एक शून्यक ए है तो ए का मान क्या होगा? मैंने एक शून्यक ए दिया है तो ए का मान क्या हो जाएगा? तो चलिए शून्यक निकालते हैं। एक है तो एक को बांटेंगे, एक और एक में बांटेंगे, एक कहीं एक हो जाएगा, 2 लाने के लिए -1 करेंगे, और और एक और माइनस करेंगे, तो माइनस गुना एक -1 गुना -1 एक 1 हो जाता है, और -1 जोड़ना पर -2 हो जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस करेंगे, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो एक आ जाएगा, तो इसका एक आ जाएगा, ठीक है। तो 29 का एक आ जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा? 29 का एक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 30वां प्रश्न चलते हैं। चर का घात किसी भी बहुपद में होना चाहिए। चर का जो घात है किसी बहुपद में क्या होना चाहिए? तो धन पूर्णांक होना चाहिए। जो चर है ना उसका जो किसी बहुपद में घात है वो धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं 31वां प्रश्न पर। बहुपद x + 2 × x - 2 का घात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे घात निकालने के लिए एक सूत्र है, a + b × a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो घात क्या है? घात 2 है, क्या है? घात 2 है। तो 31 का क्या हो जाएगा? 31 का b हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 35वां प्रश्न बताएं, 32वां प्रश्न। यदि x - 1 बहुपद x स्क्वायर + ax + 2 का एक गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या? तो गुणनखंड दे दिया, तो देखिए x बराबर x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या? x बराबर 1 दे दिया है, x बराबर 1 दे दिया है, तो हम सीधा निकाल लेंगे x के लगे 1 रख के, ठीक है। x के लगे 1 रखिए, तो x के लगे 1 स्क्वायर प्लस 1 गुना 1 प्लस 2, 1 का 1 हो जाएगा, x का 1 प्लस 1 का 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 तो होबे करता है हमेशा, सॉरी इक्वल टू 2 है यहाँ पे, यहाँ तो 2 है। तो तो 2 1 क्या हो जाएगा? 3, तो a बराबर प्लस में 3 होगा तो माइनस में 3, तो a बराबर -3 हो जाएगा, a बराबर -3। तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का आप लोग का b हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 33वां प्रश्न बताते हैं। बहुपद 4x + 3x का घात है, घात क्या है? देखिए यहाँ पे घात क्या है पूछ रहा है, घात। तो घात क्या है? देखिए घात जाता है हमेशा क्या होता है? 1, क्या होता है? घात 1 हो जाएगा, ठीक है। 33 का c हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4x 3x यहाँ पे 1 हमेशा घात होता है, ठीक है, इसलिए घात हो जाएगा, ठीक है। तो घात यहाँ पे x के पावर में 1 है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आज तुमने 34वां प्रश्न पर चलते हैं, फटाफट अब चलेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया। यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग है तो xk का मान होगा। शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा a होता है, ठीक है। तो शून्यकों का योग कितना? 6 दिया है, 6 बराबर -b कितना दिया है? माइनस, देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो k बटा 1 हो जाएगा, तो 6 बराबर k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 34 का क्या होगा? 34 का c हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फटाफट करेंगे, थोड़ा तेज में चलेंगे। बहुपद px बराबर 2x² + 7x + 5 का एक शून्यक है, तो शून्यक निकालना है। देखिए यहाँ पर शून्यक निकालना है, तो 5 को बांटेंगे, तो देखिए 5 को बांटेंगे तो गुना करने पर 5 तो कोई भी नहीं करेगा, पहली बात, ठीक है। तो निकलना पड़ेगा विविधकर से, तो बहुत देर लग जाएगा। उसके लिए हम सीधा इसमें से ऑप्शन में से उठा लेंगे कोई, और वैसा ऑप्शन उठाएंगे जो 0 कर दे, सबको 0 कर दे, तो वही शून्य हो जाएगा, ठीक है। शून्य का मतलब शून्य कर दे तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो उठाते हैं, पहला उठाते हैं 3 उठाते हैं, तो देखिए 3 गुना 3, 3 3 9 18, 18 और 7 तरीका 1, 18 प्लस 7 तरीका 21 हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। इससे नहीं, शून्य तो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा हम उठाते हैं -1, तो 2 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 प्लस ये -1 है, तो -1 है तो यहाँ पर 7 का -7 कर देगा, प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 7 होगा,
7 माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 7 7 कट जाएगा, प्लस माइनस तो 0 यही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको चेक करने का सबसे अच्छा ऑप्शन को रख के देख लेंगे कौन सा शून्य कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, 36वां प्रश्न देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य होंगे, क्या शून्य होंगे, देखिए अगर यहाँ पे बन जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, देखेंगे 6 और 5, ठीक है, कौन सा बनेगा, 3 और 2 बन जाएगा, क्या 3 और 2 बन जाएगा आराम से, 3 दूना 6 और 3 2 5 भी हो जाएगा। तो 6 लाने के लिए क्या -3 और -2 करना पड़ेगा, गुना करेंगे 3 और जोड़ेंगे तो माइनस, तो प्लस करेंगे 3 और 2 की, इसका शून्य क्या आ जाएगा, 3 और 2, 36 से क्या होगा, 36 का आप लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 37वां प्रश्न पर चलते हैं। यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक ए कमा बी हो तो ए बटे बी प्लस बी बटे ए, बाप रे बाप, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, इसको समझाएंगे उसके बाद बताएंगे, ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन क्या करता है, एक बटे ए बटे बी प्लस बी बटे ए है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं, पेज पर चलते हैं, ए बटे बी है प्लस बी बटे ए है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा ए बटे ए इंटू बी हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा दिया है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बाटा का जोड़ जिसको नहीं आएगा वो तो समझ भी नहीं पाएगा कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो बाटा का जोड़ जिसको आएगा वो समझ गया होगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, देखिए कहाँ क्या होगा, बीटा से बीटा कल गया था अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बटे ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है बताइए आप लोग। अभी मैं बताता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बाटा ए अल्फा इंटू बीटा जो दिया है नीचे, ए इंटू बी होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट पढ़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बटे अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी मतलब माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2c बटा ए हो जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा का सी बटा ए, अब बाटा अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, ठीक है। चलिए सीधे डायरेक्ट हम पेज पर चलते हैं, हम समझ गए आप लोग, ठीक है। तो क्या समझे आप लोग, माइनस बी बटा ए का स्क्वायर माइनस 2 गुना सी बटा ए हो जाएगा, अब बाटा सी बटा ए है, ठीक है। तो मान रखेंगे और कुछ नहीं करना, मान रखेंगे माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए कितना 3 -3, तो -3 यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, पहला बात। माइनस 2 है तो 2 गुना सी बटा ए, तो सी कितना 5, तो 5 बाटा, और सी भी यहाँ पे 5 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 दूना 10, एक 5 दूना 10 हो जाएगा, गुना में तो 10 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 10, तो 9 माइनस 5 दूना 10 बटा यहाँ पे 5 था, ठीक है। तो 10 क्या हो जाएगा, -1/5 होगा, ठीक है, हटा देंगे -1/5, तो -1/5 कहाँ पे, तो 37 से क्या हो जाएगा, 37 का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 38वां प्रश्न पर बहुपद एक्स की माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यक हैं, तो शून्यक क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पेज पर चलते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, शून्य क्या होंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन होता है, एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा बराबर 0, तो क्या करते हैं एक्स के स्क्वायर बराबर 0 रख देंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ये तो मिल गया। तो x माइनस 1 लेंगे, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या, x बराबर 1 मिल गया, तो एगो 0 मिला, एगो 1 मिला, ठीक है। तो जहाँ 0 है वहाँ 1 मिला, तो देखिए 0 1, देखिए यहाँ पे 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है, 38 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 39वां प्रश्न पर चलते हैं। 39वां प्रश्न क्या कहता है, 1 मिनट थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा कर लेते हैं। 39वां प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविध कर डी से बड़ा 0 तो शून्यक होंगे, तो क्या शून्यक होंगे, तो जैसे डी से क्या है, 0 से क्या है, 0 से छोटा, 0 से छोटा अगर विविध करा गया तो सीधा बात है अवास्तविक और काल्पनिक होता है, ठीक है, अवास्तविक और काल्पनिक। 39 का क्या आ जाएगा, 39 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 40वां प्रश्न पर चलते हैं, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को स्पर्श करता है काटता नहीं तो उसका शून्यक है, जो काटबे नहीं करेगा, जो काटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, काटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 41वां प्रश्न पर,
41 में प्लस प्लस थोड़ा जूम करते हैं। 41 में प्लस क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य होंगे। तो अब ऐसा सवाल तो 3-4 बार आ गया, आप लोग बना सकते हैं। फिर ही बताता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में 16 था, प्लस में 16 हो जाएगा। एक्स पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर में तक क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 16, तो प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का 4 होता है। ठीक है, 16 का 4 होता है वर्गमूल। तो प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 देखिए कहाँ पे, 41 का क्या हो जाएगा, 41 का 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 प्लस, यदि अल्फा का बीटा बीजघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा बीटा। अभी मैंने बताया इससे पहले 1/α प्लस 1 बीटा आ जाता है, माइनस b/c सूत्र लगा दो, बात खत्म करो। तो माइनस b/c, तो देखिए माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5/c कितना 7, 5/7 देखिए कहाँ पे 5/7, तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का 1। ठीक है, सीधा लगाना है सूत्र। 43 प्लस प्लस, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, रैखिक बहुपद का शून्य वही मैंने बताया, जिसका घात 1 होता है तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है तो केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, 43 का क्या हो जाएगा, 43 का 1, जिसका जितना घात उतना शून्य। यदि x बराबर 1 बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 का एक मूल हो तो a का मान होगा। तो a का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे x बराबर 1 दिया है, x बराबर 1 दिया है, कलर चेंज कर लेते हैं, उसी टाइम से यहीं कलर लिए धारा ले लेते हैं। x बराबर 1 दिया है, देखिए x बराबर 1 दिया है, x बराबर 1 दिया है, क्या करेंगे, x का लगा 1 रखेंगे तो a गुना x स्क्वायर प्लस a गुना 1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर शून्य करेंगे, शून्य निकलेंगे, a 1 में 1 से गुना करेंगे a हो जाएगा प्लस a प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a 2 है, 2a प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 3 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, a बराबर -3/2 हो जाएगा, -3/3। 44 का क्या हो जाएगा, 44 का आप लोग का a हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 45वें प्रश्न पर, अचर बहुपद की घात कितनी होती है, अचर बहुपद है उसका घात कितनी होती है, तो उसका तो क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि अचर बहुपद होता है एक्स वाई जेड, उसका घात हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 46वें प्रश्न में चलते हैं। यदि x प्लस 1 बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 का एक गुणनखंड हो तो k का मान सॉरी देखिए यहाँ पे k का मान क्या है, बताइए k का मान क्या है। x प्लस 1 क्या है, बहुपद इतना है तो गुणनखंड हो तो k का मान क्या है, तो k का मान क्या है, x के लगा बस 1 रख देंगे। ठीक है, x बराबर x प्लस 1 है, देखिए यहाँ पे x प्लस 1 है बराबर 0 होता है, x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x का लगा क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो x का लगा -1 तो -1 का रखेंगे, तो -1 का एक तो स्क्वायर हुआ था 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा गुना -k -1 प्लस 2 बराबर 0 होता है, 0 तो हमेशा होते करेगा। तो देखिए यहाँ पे कि एक का एक माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3k हो जाएगा, 3k अब प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक है, ये 1 प्लस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। देखिए 1 और 2 का 3 3k इज इक्वल टू 3 आया है, वो प्लस में था माइनस में हो जाएगा, कट गया तो एक k बराबर -1 हो जाएगा, k बराबर क्या होगा, -1, k बराबर -1, 46 क्या होगा, 46 का b हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 47वें प्रश्न पर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य होंगे, तो बस शून्य निकालना है। कैसे निकलता है, 8 को बांटेंगे, 8 को बांट देंगे। ठीक है, आराम से 8 को बांटेंगे, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 और 2 में टूट जाएगा, 4 और 2 में टूट जाएगा, 4 दूना 8, -8 माइनस ले आना है तो माइनस के लिए माइनस करना पड़ेगा, ये तो -4 में से 2 गया तो -2 8 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे, प्लस ये माइनस, तब 4 और -2, 4 और -2 ये में 47 का 47 का ए हो जाएगा। ठीक है, 28वें प्रश्न चलते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है, एक शून्यक निकाल देना है। तो शून्यक निकालने का पड़ेगा, आप लोग चाहिए तो एक बाटा ऐसे कर लीजिए, तो एक कोई सा मान रखिए कि फर्द निकल जाए। ठीक है, जैसे मान हम रखते हैं 1 का मान रखते हैं, 1 का दोनों तरीके से बताते हैं। 1 का 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 गुना 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 गुना 1 2 और 1 पर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो 4 बराबर 0 होगा, लेकिन 0 बराबर 0 चाहिए, हमें 0 बराबर 0 चाहिए, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है,
और माइनस गुना करेंगे 1 में 2 से तो -2 हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जो 1 है ये 1 है, 2 हो जाएगा, 2 - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 - 2 प्लस माइनस कट गया 0, तो यहाँ पे 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उस तरह ना बने तो आप लोग इस तरफ भी देखें कैसे होता है। एक होता है 1 + 1 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 गुना करते हैं 1 आ जाएगा, और 1 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो प्लस है तो माइनस करते हैं, प्लस है तो माइनस, दोनों का -1 -1 आएगा। देखिए -1 का ये में दिए, बस हो गया। नहीं तो 48 का भी, ठीक है, दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। ठीक है, रख कर भी निकाल सकते हैं मान, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 49 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -6 है तो बहुपद होगा। बस बहुपद निकालना है, क्या होगा। अब रखेंगे 2 और 6 रखेंगे, बहुपद निकालेंगे। ठीक है, तो पहले में रखते हैं, पहले में रखेंगे 2 रखेंगे, पहले 2 रखते हैं। ठीक है, 2 दूना 4, x लगे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 -4 दूना 8 -12 इक्वल टू 0। देखिए शून्य आता है कि नहीं, देखिए शून्य तो नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि देखिए -12 अब -20 होगा, 4 -20 ये शून्य नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें रखते हैं x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूना 8 -12 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे तो 8 और 4 क्या हो जाएगा 12, 12 - 12 इक्वल टू 0, प्लस माइनस कट गया 0, 0 और 0, ये शून्य आ गया। लेकिन एक और रखेंगे, -6 भी रखकर चेक करेंगे। ठीक है, तो -6 रखकर चेक करते हैं, तो -6 - 36 प्लस 6 जगह 24 -12 इक्वल टू 0। तो देखिए 36 12, तो देखिए जो 12, 1 मिनट क्या रखेंगे 6, तो 6 7 36 हो जाएगा, 7 36 हो जाएगा, और प्लस का प्लस, और 4 जो 4 गुना 6 जो 24 होगा, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, यही बोल रहे थे क्यों नहीं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा -12 का -12 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए 24 से -12 का तो 36 होगा, 36 - 36 इक्वल टू 0, 36 36 कट गया 0 पर 0, तो क्या आ जाएगा बी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन का, आगे 50 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट। यदि बहुपद पी एक्स के शून्यक ए अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा इतना है 6 है तथा अल्फा इंटू बीटा 9 है, तो पी एक्स क्या होगा। तो बताइए पी एक्स। तो अब अभी मैंने इसके पहले मैंने बताया क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अभी मैंने बताया है, होता है कि नहीं होता, होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है, तो 6 रखेंगे इंटू एक्स प्लस 9, तो कहाँ पे है देखिए, कहाँ पे है, x² माइनस 6x प्लस 9, तो देखिए कहाँ पे है, तो 50 का आप लोग को ए में देखने को मिलेगा, कहाँ पे ए में देखने को मिलेगा। ठीक है, ए में 51 नंबर प्रश्न चलते हैं, जो कि मैंने करा चुका है पहले ही फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या में, जो कि मुझसे कुछ गलत हो गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट तो किए भी नहीं किए, आप गलत हो गया था। ठीक है, इसको करा देते हैं। देखिए 1 मिनट 0.23 है, क्या है 0.23 दिया है। तो मैंने क्या किया था, मुझे लगा था 23 पर रेखी है, 23 पर, तो 23/99 लिख दिया था, आंसर मार दिया था बी। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, 0.23 है, तो 23 पर रेखी नहीं है, तो 23 का 23 लिखेंगे। अब बटा पॉइंट का 1 हो जाता है, और जो संख्या रहता है उसको 0 हो जाता है। ठीक है, जितना संख्या उतना 0, तो 23/100 हो जाएगा इसका। तो 51 का क्या हो जाएगा, 51 का आप लोग का ए हो जाएगा। तो आप लोग बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों के पास शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।